जमाने में आया, जयपुर के अंदर वो घूमा, कांगे पर सवार लाखोंपति करोड़पति। उसने कहा मूर्ति वो लेनी है जो अपनी तरफ आकर्षित करे, अपनी तरफ, जैसे लोहा होता है चुंबक लोहे को खींचती है। सारा उसने जयपुर शहर घूमा, उसको कोई मूर्ति जची नहीं, आकर्षित अपनी तरफ हुई नहीं। एक गरीब ब्राह्मण आया जिसने 80 साल के अंदर उस मूर्ति की स्थापना, मूर्ति अपने हाथों से बनाई थी। वो आया, बोला महाराज आपको मूर्ति चाहिए? बोले हाँ। बोले कैसी चाहिए? बोले जो अपनी तरफ आकर्षित करे। बोला मेरी कुटिया के अंदर भी दर्शन दो। उस गरीब ब्राह्मण ने, इसकी उम्र 110 वर्ष की थी, 30 साल की बकाया उम्र से ज्यादा 80 साल की उम्र उसने मूर्ति बनाई थी, विष्णु भगवान की, नारायण की मूर्ति। जैसे ही उसने पर्दा हटाया, राजा सीता चला गया मूर्ति की तरफ, दंडवत प्रणाम किया। बोले बोलो ब्राह्मण देवता, इसका क्या मनोरथ है? मूर्ति की कोई कीमत नहीं होती, मनोरथ कहा जाता है। बोले इसको क्या मनोरथ है? उस जमाने के अंदर ब्राह्मण ने कहा हजूर 80 साल की उम्र के अंदर जो मैंने मूर्ति तैयार की है, इसका मनोरथ 2 लाख रुपए है। उस जमाने में सेठ ने कहा इसको 2 लाख रुपए दे दो। पैसे पाए नहीं होते थे, हीरे चांदी जवाहरात होते थे, वो ब्राह्मण को दे दिए। ब्राह्मण ने वो पोटली हाथ में ली। बोला सेठ मेरे ठाकुर को आप कहाँ ले जाएंगे? जरा कृपा करके मुझे इतना बता दीजिए। बोले हम तेरे ठाकुर को बम्बई के अंदर माधोपुरी पार्क के अंदर उनकी स्थापना करेंगे। बोले अच्छा, तो जितना आपने मुझको मनोरथ दिया है, ये मनोरथ भी मेरा ले जाइए और उस मंदिर में जाकर के धन भी लगा देना जहाँ मेरे ठाकुर जी विराजमान होंगे। ये है त्याग। तो इतना ही मैं कहूँगा कि जितना भी ये प्रोग्राम बना है, ये बाबू मनमोहन द्वारा बना है, तो उनका अपना व्यवहार बड़ा सच्चा है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको जमाना भी अच्छा नजर आएगा, अगर आप बुरे हैं तो आपको लोग भी बुरे नजर आएंगे। कवि ने भी कहा कि उनका व्यवहार कैसा है कि समचित्त व्यवहार नहीं हो तो समचित्त व्यवहार नहीं मिलता, झोली फैलाने वालों को आदर सत्कार नहीं मिलता। एक छत के नीचे रहने का मतलब परिवार नहीं होता, रिश्तों का कोई अर्थ नहीं जब मन का साथ नहीं मिलता। संतों की जात नहीं होती, सतगुण से हाथ नहीं लगती, सिर देकर कीमत चुकती है, ऐसे से प्यार नहीं मिलता। जब दरवाजे में कोई दस्तक दे, देख रहे हो आप लोग, जब दरवाजे में कोई दस्तक दे तो उठकर स्वागत करो सदा। मौका किस्मत से मिलता है, मौका हर बार नहीं मिलता। ये जीवन एक पहेली है, पग पग में इसमें दुविधा है। झूठ कहूँ तो राम नहीं, सच को संसार नहीं मिलता। समुचित व्यवहार नहीं हो तो समुचित व्यवहार नहीं मिलता। कल आपको जो गुरु जी ने रक्षा कवच दिया था, उसका आप लोगों ने नियम के साथ, पालना के साथ वो पढ़ना है। कुछ लोग पढ़ के कहने लगे पंडित जी आज सवेरे आए मेरे पास, क्योंकि हम लोग शंकी हैं, अपने धर्म के ऊपर विश्वास नहीं करते। बोले जी अज्ञात शक्ति कौन सी है? मैं कहा वो अज्ञात शक्ति नहीं थी जो भगवान विष्णु ने कही थी पृथ्वी माता के लिए कि है पृथ्वी, कि है पृथ्वी, है प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा ताप मिटाता हूँ। दशरथ के घर में अवधपुरी में मैं पुत्र रूप में आता हूँ। वो शक्ति भी तो अलौकिक थी, वो शक्ति भी अलौकिक है। तो माता सीता मरने के लिए नदी में कूदने को तैयार हुई थी, उस समय भी शक्ति ने आवाज लगाई थी कि ठहरो बेटी सावधान, कि मत करना ये काम, आत्महत्या करना पुत्री है ये पाप महान। उस जमाने में भी अलौकिक शक्तियाँ थी, अज्ञात शक्तियाँ थी। आज भी अज्ञात शक्ति धैर्य बाबा निराला स्वामी को तपस्या द्वारा हिमालय पर्वत की चोटी में जो उन्होंने 6 साल की तपस्या की, तपस्या से क्या नहीं मिलता। अगर आप लोग मेहनत करते हैं, दुकान पर जाते हैं तो धन कमाते हैं ना, कुछ करते हो तो मिलता है। उन्होंने भी वहाँ पर तपस्या की हम जीवों के लिए, हम जीवों को मार्गदर्शन दिखाने के लिए। आपने उस रक्षा कवच का नियम के साथ पाठ करना है, श्रद्धा विश्वास के साथ। फिर देखना आपके घर के अंदर कोई भी कष्ट रोग नहीं होगा। जहाँ सुमति ता संपत्ति नाना, जहाँ सुमति ता दाना। अब मैं आदरणीय शेठ श्री कृष्णदास जी से जो इस मंदिर के प्रधान भी हैं और आज हमारे हरियाणा सरकार के अंदर मिनिस्टर हैं, एक महकमा महकमा मिले हुए हैं,
कथा का तो उस दिन मुझे कहने लगे, जब पहले दिन आए बरसात आ रही थी, गाड़ी से नीचे उतरे और मैं घर में ही था। पंडित जी आए हुए, लाइट खराब हो गई थी, हम लाइट के चक्कर में कैसे बंद करने थे। सारा जी ने डरते ही कह दिया, पंडित जी आए हुए। मैं कहा जी, बोले हमको तो समय मिलेगा नहीं, कोई पब्लिक की सेवा केंद्र है। कोई बात नहीं दादा जी, आखिरी दिन आ जाना, सत्संग श्रद्धा के साथ जनता जनार्दन के भी दर्शन करना, महाराज जी की भी दर्शन करना। दादा जी आए हैं और जो भी है दादा जी मंदिर के प्रधान भी हैं, अपने मार्ग से अपना जो दादा जी प्रचार ये रह गया है बात में। अगर जे बेटी सावधान मत करना आत्म हत्या करना पुत्री ऐसे पाप महान। तो श्लोक शक्ति का महाराज जी ने जो आपको मंत्र दिया है उसका नित्य नियम के साथ आप लोगों ने जाप करना है। बात वही मैंने आपसे कहनी थी कि सियालकोट के अंदर वीर हकीकत राय केवल 12 साल की उम्र थी, मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ने के लिए गया। हिंदू उस समय भी संगठित नहीं था और हिंदू आज भी संगठित नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति उस समय भी थी, आज भी है। उस समय बच्चा था, पढ़ रहा था, मुसलमानी बच्चों ने कहा कि हमारे साथ आकर खेलो। हकीकत ने कहा कि मेरा मन है, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेलो। बात ही बात के अंदर मुसलमानी बच्चों ने हकीकत राय को दुर्गा भवानी के प्रति कुछ बुरे शब्द कह दिया। केवल उस बच्चे ने इतना ही कहा था कि जो शब्द तुम मेरी माँ के प्रति दोहरा रहे हो, अगर यही शब्द मैं आपकी रसूल जाती बीबी फातिमा के प्रति दोहरा दूं तो आपको कितना दुख लगेगा। बात बड़ी छोटी थी, वो बड़ी बन गई। तो उस समय फैसला लाहौर के अंदर काजी सुलेमान की कचहरी के अंदर पेश किया गया। काजी सुलेमान ने पूछा, और गुस्ताख हिंदू लड़के तुम्हारा क्या कसूर है? सिंह जैसी गर्जना करते हुए वह वीर हकीकत राय बोला कि हजूर मुलजम नहीं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। इतना कसूर मेरा है कि मैं होता है इस कसूर के बदले, होता है इस कसूर के बदले कर दो मेरा सर कलम, देर मत कीजिए, करो किस्सा अभी खत्म। कराने के लिए इंसाफ हम इस दरबार में आए हैं और सारे महजम छोड़ के मिजाज यार में आए हैं। काजी सुलेमान ने कहा, बेटे तेरे अंदर जोश है पर हो नहीं। मेरी एक बात को मान, मैं लाहौर नगरी का आधा राज्य तुमको दे दूंगा, अपनी बेटी का रिश्ता मैं तुम्हारे साथ कर दूंगा, मगर तुमको एक काम करना पड़ेगा, केवल हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान धर्म अपनाना होगा। उस बच्चे ने कहा, हजूर मुसलमान बनने को श्रीमान जी मैं तैयार नहीं, आपकी भेंट है सर, मेरा देने से इनकार नहीं। शर्म होती इसे पाप के बदले मर जाता, धर्म पर जान देने से मुझे थोड़ा भी काजी सुलेमान ने कह दिया। एक सप्ताह के बाद बसंत पंचमी के दिन इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। आज हम लोग बसंत पंचमी को भूल गए। मैंने राणा सरकार को उसमें चिट्ठी लिखी थी तो सोनी भजनलाल जी का जैसा यहाँ पर आए थे, तो मैंने वार्तालाप कर उनसे कहा था कि आप सर छोटू राम का जन्मदिन मनाते हो, उसकी छुट्टी करते हो, इसके साथ वीर हकीकत राय का नाम क्यों नहीं जोड़ते? इसलिए हिंदू धर्म के प्रति 12 साल की उम्र के अंदर अपने प्राणों को न्यौछावर किया। आज काजी सुलेमान कह रहा है कि एक सप्ताह के बाद बसंत पंचमी के दिन इसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक सप्ताह बीतने को जा रहा है, माँ कोरा गई, माँ होती है, माँ कहने लगी पुत्र बन जा मुसलमान। अरे हिंदू धर्म में छोड़ने में क्या परिवर्तन है? मंदिर नहीं जाएगा, मस्जिद जाएगा, राम नहीं कहेगा, अल्लाह कहेगा, एक जनेऊ और एक चोटी तो तुझको काटनी पड़ेगी। तेरे शरीर के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। हकीकत ने कहा, माँ वो माँ है जो बचपन के अंदर मुझको कहानियां सुनाती थी। ए बेटा, एक राहगीर जा रहा है, उस वृक्ष को आग लगी हुई है। राहगीर ने कहा कि आग लगी इस वृक्ष को
चलने लगे ये पास, तुम जो बैठे हो पक्षियों, जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षियों ने क्या कहा? अभी पक्षियों की बात सुनी ना आपने, जटायु और चंपासुर की। जटायु ने क्या कहा था कि जो जटायु मां जानकी की रक्षा नहीं कर सका, हे राम मैं प्राण रखकर क्या करूंगा। आज पक्षी कह रहे हैं कि फल खाए इस पेड़ के, गंदे कीने पात, उड़ना हमारा धर्म नहीं, हम मर जाएंगे इसके साथ। माँ कहती है बेटा बन जाओ मुसलमान। कुछ मैं हकीकत में कहा माँ अगर मैं जिंदा भी रहा तो किस काम आऊंगा। सबको को सुनो एक गलत थोड़ा होता है। माँ अगर मैं जिंदा भी रहा तो किस काम आऊंगा। करूंगा फर्ज को पूरा तो कौन सी खिदमत करवाऊंगा। बजाय सुख देने से तुझे उल्टा जलाऊंगा। जय कलम का टीका अपने कुल के माथे पर लगाऊंगा। धर्म को त्याग कर जीना नहीं जिंदगानी है। माँ इन्हें अगर तो गैर मुसलमानी है। बस दादा के अंदर जिस समय जलाल ने तलवार उठाई उस समय कहा कि मत डराओ जालिमों, आत्मा अमर है मेरी, कुछ नहीं बिगाड़ सकती जैसी की तलवार तेरी। मृत्यु से मैं अपना कभी विश्वास न बदलूंगा। मरूंगा जान दे दूंगा, धर्म से मुंह न मोड़ूंगा। धर्म ही मुझको प्यारा है, यही मेरा हमदर्द है, यही मेरा सहारा है। सुनो हिंदुओं सुनने वालों, धर्म पर जान दे देना। विपत्ति जो भी आएगी खुशी से सर उठा लेना। उठ रे जल्लाद चला जो तेरे दिल में आई है। उठा खंजर मैंने बहुत देर से गर्दन झुकाई है। काट सके तो बाहर की हकीकत को काटो, काटती अदर हकीकत को जय तेरी तलवार नहीं। तो जो प्रचार आप लोगों ने इस मोहल्ले की कमेटी ने 7-8 सालों के साथ मैं समझता हुआ है, वो आपकी पीछादानी है। इसलिए फिर दोबारा संस्कृत होकर पंडित कालूराम जी ने जो दिन भरोसा दिलाया था कि आने वाले साल में पंडित जी का प्रोग्राम फिर यहाँ पर होगा। भगवान आप भी कामना कीजिए कि परम पूज्य पंडित जी, इनको भगवान हनुमान जी इतनी शक्ति दे धर्म प्रचार के अंदर से निकले हुए। कुछ लोग मुझे मिलते हैं, तो पंडित जी हाँ जी, तो पंडित जी इतने पुराने हो गए, अरे थोड़ा करते हो और लोगों की सुनो, लोगों की बातों को सुनो। मैं क्यों ना करें। अरे मास्टर नत्ता सिंह जी उनके जो परम शिष्य हैं केशव हर, जब भी आप लोगों को हम संदेश दें, जहाँ पर भी पंडित जी का प्रोग्राम होगा, ये सिटी केवल में प्रोग्राम हमने पिछले दिन किया। मैं पानीपत में गया, करनाल में, भरोंडा में, अम्बाला में, जहाँ देखा पंडित जी का प्रोग्राम हो रहा है। मैं देखो युग आ गया अपनी युग। पंडित जी कहा करते थे वो टाइम था लालटेन होते थे, कथा होती थी। मेरी माता जी की उम्र 66 साल की है। मेरी माता जी 5 साल की होती थी, अपनी माँ पोखर बाई के हाथ पकड़ के पंडित जी की तरफ सुनने आती थी। पाकिस्तान में दावर के अंदर, जंग के अंदर, हरियाणा के अंदर, लालिया के अंदर पंडित जी के प्रोग्राम हुआ करते थे। पंजाबी गली गली पंडित जी के प्रोग्राम है। तो आइए जो आप लोगों ने श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जो पंडित जी का प्रोग्राम सुना, पंडित जी का आपने लोगों ने मान जो बढ़ाया है, ये मान आपका ही है। जनता जनार्दन के अंदर भगवान होता है। तो शिवरात्रि वाले जो प्रोग्राम है पंचायती मंदिर में, केवल एक ही बात मैंने बाबूजी से कही, मेरा बाबूजी अमीर ने दिया रुमाल का झाड़ा, हो जाएगा गरीब का उजाड़ा। तो बाबूजी हंसने लगे, बोले मेरा एक बस तो काज है, वहाँ तो आप चाहिए मुझे मिले नहीं ना, यहाँ मिलते तो मुझे 21,000 कैश दे दोगे। तो मैं सोचता हूँ जो 10,000 उन्होंने बचाए हैं